प्रवक्ता हैं मनोज जी, आपकी जाति आपके नाम के साथ लिखी हुई है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये गच्चा किसको मिला है, आपको या फिर शिवपाल जी को? निश्चय ही ब्रजेश जी, जो सवाल आज मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़ा किया वो बड़ा हास्यप्रद सवाल था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां बड़ी हैं और बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ मुख्यमंत्री हमारे नेता प्रतिपक्ष को बधाई देने के बाद राजनीति करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर था। हम राम को बनाए, रहीम को बनाए, श्याम को बनाए, घनश्याम को बनाए, ये बीजेपी का मैटर नहीं था। लेकिन ये लगातार, जैसा कि आदरणीय शिवपाल जी के साथ ये लोग करते हैं, ये बहुत ही गंभीर बात थी। और कल का भी मुझे कुछ सीन दृश्य याद है, वो माता प्रसाद पांडे जी पे भी कुछ कटाक्ष कर रहे थे अनुभव को लेके। तो योगी आदित्यनाथ उनके पास तो बड़ा वृहद अनुभव, दो बार अनुभव को नहीं, वो कुछ जो हमारे अध्यक्ष जी हैं विधानसभा के, वो खन्ना साहब और मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ ज्यादा मतलब हंसी और उस लहजे में मतलब माता प्रसाद का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज आदरणीय चाचा जी का मजाक बनाने की कोशिश की, और वो भी मजाक द सेंस की उस पे ये कोशिश किया गया कि आपको गच्चा। बड़ा सेनापति अब हटा है युद्ध के मैदान से, तो अब अगला आदमी तो बोलेगा ही ना, आपको उस कट का नेता देते हैं तो। आदरणीय चाचा जी के लिए मैं एक ही बात कह सकता हूँ, वो भले नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि उन्हीं के रिकमेंडेशन से बगल में बैठे माता प्रसाद जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। शिवपाल जी ने बनवाया, रिकमेंडेशन उन्हीं का है। ये बात मैं पूरे प्रदेश को बता दे रहा हूँ। और आपके भी चैनल में सूत्रों के माध्यम से खबर चलाई थी, आपके भी चैनल पे कल और परसों के बीच में खबर चली आपके चैनल पे, मैंने उसको देखा भी। लेकिन ये आपके सूत्र के हवाले से मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे अपने सूत्र के हवाले से बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ हो, खन्ना जी हो या माननीय अध्यक्ष जी हो विधानसभा के, समाजवादी जहां बैठेंगे तो हमारा एक एक विधायक मुख्यमंत्री पे भारी पड़ेगा। ये बात मैं आपके चैनल पे बीजेपी को संदेश देने के लिए बता रहा हूं। एक एक विधायक हमारे माता प्रसाद पर 2 दिन से मैं देख रहा हूँ असेंबली में थोड़ा बीजेपी चढ़ रही है आपके ऊपर। नहीं, कोई चढ़ने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, वो दरअसल चढ़ने से मतलब ये कि दबाव बना रहे हैं। दबाव इसलिए बना रहे हैं कि वहां पे कुछ लोग नंबर काउंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री के, और इसके पहले वाले में नहीं चढ़ पा रहे थे। चढ़ क्या, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, भारी भरकम चेहरा, थोड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कमजोरी आई है आप लोग? नहीं, कोई कमजोरी नहीं। आदरणीय चाचा जी बड़ा चेहरा है, माता प्रसाद जी के पास बड़ा अनुभव है, और अनुभव के साथ साथ वो विधानसभा अध्यक्ष भी 2 पर आज सपा पर इतने आरोप लगे, पर माता प्रसाद पांडे जी में अग्रेसन दिखा नहीं। आदरणीय चाचा जी हैं। अच्छा। क्यों? पर कहते नहीं, एक कहावत है उत्तर प्रदेश में कि हमारे चाचा विधायक हैं, तो विधायक चाचा हमारे हैं। और बीजेपी वाले ये बिल्कुल ना समझे कि उनको आपने जैसा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि नहीं अब वो फुल फ्लैश खेलेंगे, फुल फ्लैश नहीं खेल पाएंगे और उनको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो आज दिल्ली में हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं बीजेपी का सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति इस देश में अपने आप को मानूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की बात करते हो, पहले अपनी तो जाति बताओ। तो क्या अनपढ़ हो, जाहिल हो, ज्ञान नहीं है, संसदीय भाषा, डिग्री, अरे मैं तो सही भाषा, अनपढ़ जाहिल ये सारे शब्दों का इस्तेमाल लिखा पढ़ी में होता है। जब व्यक्ति कोई ऐसी बात करता है, मैं उत्तेजना नहीं, आराम से बात करेंगे हम लोग। मैं कह रहा हूं, क्या इतने सालों में अनुराग ठाकुर को यह नहीं पता चला कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है? तो क्या वहां सिर्फ भ्रष्टाचार खेलने के लिए मंत्री बने हो क्या भ्रष्टाचार किया है? जितने भी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, जहां भी मंत्री रहे, भ्रष्टाचार किया राहुल गांधी। अच्छा, जाति पूछ ली अभी तो अनिला जी भी कह रही थी भाई जाति बताने में क्या फर्ज है, हर्ज है। तो ये वही पार्टी से हैं जो अभी नेम प्लेट बदलवा रहे थे, वही दल से है ना। पर एक बात अच्छी कही उन्होंने कि भाई हिंदू हिंदू है, मुसलमान है। संविधान इस बात के लिए बिल्कुल कतई नहीं कहता है कि आप क्या हैं, आप भी जैसे इस देश के ना। मुझे ये सब इनके वाले हिंदू नहीं है, ये नकली ब्रांड हिंदू। जाति अभी बताऊं मैं, हमारे यहाँ जिसकी जो जाति है इंडिया गठबंधन में बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल सही, एक इनके हैं जो सबसे बड़े वाले हैं, वो कन्वर्ट हुए हैं, अभी फॉरवर्ड से बैकवर्ड बने हैं। उनका मामला नकली है, वो पैदा तो फॉरवर्ड हुए थे, और आप असली वाले हैं। हम तो असली हैं। जन्म बैकवर्ड में हुआ और मरण भी बैकवर्ड में होगा, उसमें तो दो राय है नहीं। और मैं इसमें कोई बदलाव, जी कह रहे हैं जाति जैसे उनकी है, वो एक्चुअली जाट कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, तो वो कह रहे हैं हम अपनी जाति बताने में कोई परहेज नहीं। वो कहीं फॉरवर्ड है, कहीं बैकवर्ड है। अच्छा। उनका भी है यही मसला।
कहीं किसी स्टेट में फॉरवर्ड में काउंटिंग में है, किसी स्टेट में बैकवर्ड में काउंटिंग है, कहीं आरक्षण के लिए अभी मार हो रहा है, कहीं आरक्षण मिल चुका है। बस तो भाई उतनी जब सी ये बात सब है। बात चली तो दर्द कहां से उठ दर्द गया? इस बात का है कि आखिर सदन में नेता प्रतिपक्ष को लेके लोकसभा में क्या ये एक सांसद को ये पूछने का अधिकार है कि आप अपनी जात तो बता नहीं पाए? शादी करानी है क्या राहुल गांधी जी के यहां से या राहुल गांधी जी से? अनुराग ठाकुर जी आपने देखी है लड़की वड़की क्या? इसी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तब पूछा जाता है जातवाद जब शादी करानी होती है। लड़का अच्छा होता है तो ये कहा जाता है लड़के की जात पूछ लो या वो बहुत स्मार्ट है। अरे एक दिन किस तो घर सुरेंद्र जी खानदान मुझे से? बता रहे थे कि आपने तो जाति का बंधन तोड़ ओड़ कर शादी है। नहीं, ये देखिए समाजवादी लोग जाति नहीं मानते। यही कहते हैं, मैं तो मैं कह समझाता रहा हूँ, हूं, ये सब मैं पर्सनल बात ना किया करो। समाजवादी पार्टी जाति बंधन नहीं मानती है। थैंक यू। मैं सुरेंद्र बिल्कुल नहीं मानती है और हम लोग जाति में बंधना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिनको सर्टिफिकेट चाहिए उनका नकली सर्टिफिकेट है। सुरेंद्र जी मुझे बताइए क्या